तुनिशा शर्मा केस में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान। पुलिस ने बिना माना ब्रेकअप होने की वजह से किया है सुसाइड। चाचा ने बताया कि तुनिशा को 10 दिन पहले एंजाइटी अटैक आया था। आज तुनिशा कश्यप परिजनों को सौंपा जाएगा। तुनिशा शर्मा के अंकल का बड़ा दावा। 10-12 दिनों में टेंशन में थी तुनिशा। शीजान के बारे में मां को जानकारी दी थी। तुनिशा शर्मा के अंकल का दावा। तुनिशा ने बताया था कि शीजान धोखा दिया था, तुनिशा को चीट किया गया। तुनिशा शर्मा मौत मामले में शीजान को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड में भेजा। एफआईआर के मुताबिक शीजान खान से ब्रेकअप की वजह से टेंशन में थी तुनिशा। तुनिशा की मां की शिकायत पर हुई शीजान की गिरफ्तारी। शीजान खान पर तुनिशा को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप। 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था। तुनिशा शर्मा मौत के मामले में अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने दी जानकारी। 27 दिसंबर को मीरा रोड इलाके में किया जाएगा तुनिशा शर्मा का अंतिम संस्कार। उनके रिश्तेदार ने दी जानकारी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट की रिपोर्ट एफएसएल ने दिल्ली पुलिस को सौंपी। आफ्ताब का वॉइस सैंपल लेने की पुलिस को कोर्ट ने दी इजाजत। आज सुबह 10 बजे वॉइस सैंपल सीबीआई हेडक्वार्टर पर लिया जाएगा। श्रद्धा की हत्या से जुड़े कुछ और खुलासे होने की उम्मीद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 110वां दिन। राहुल गांधी बापू की समाधि पर जाकर देंगे श्रद्धांजलि। राहुल गांधी पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आज वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:30 बजे लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री करीब 300 बाल कीर्तनियों के शब्द कीर्तन में भी होंगे शामिल। 3000 बच्चों के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र के पुष्प कमल दहल आज शाम 4 बजे नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नेपाल के राष्ट्रपति कार्यकाल की जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्प कमल दहल को नेपाल का पीएम चुने जाने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत और नेपाल के बीच अद्वितीय संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव पर हैं आधारित। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक कश्मीर में हालात सुधर नहीं जाते हैं तब तक कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को अस्थायी रूप से जम्मू में ले जाया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा, दुर्भाग्य से कश्मीर में कुछ हिंसक वारदातें हुई। ऐसे हालात में लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 3424 तक पहुंची है। बीते 24 घंटे में 227 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले आए। कर्नाटक में 22 केस सामने आए। कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़े अस्पतालों के तैयार रहने के निर्देश। मंगलवार को मॉक ड्रिल कर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। आगरा में क्रिसमस के मौके पर ताजमहल में उमड़ी भारी भीड़। स्वास्थ्य विभाग ने की स्क्रीनिंग। चीन से भारत आया शख्स पाया गया कोरोना पॉजिटिव। क्रिसमस को लेकर चीन से 22 दिसंबर को आगरा आया था। आगरा में चीनी शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर प्रशासन अलर्ट। जांच का दायरा बढ़ाया गया। विदेशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखी लापरवाही। ज्यादातर लोग बिना मास्क के दिखे। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना बढ़ा। टेस्टिंग भी बढ़ाई गई। जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कर्नाटक सरकार कोविड को लेकर गाइडलाइन पर आज कर सकती है फैसला। नए साल के जश्न को देखते हुए एहतियाती उपायों पर चल रहा है मंथन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे। कोविड के मौजूदा हालात को देखते हुए तैयारियों की समीक्षा होगी। चीन में कोरोना से हाहाकार। संक्रमित मरीजों की संख्या 25 करोड़ के पार। चीन के अस्पतालों में दवाइयों की भारी किल्लत, ऑक्सीजन और बेड की भी भारी कमी। ब्रिटेन के हेल्थ डेटा फर्म एयर एफिनिटी का दावा, चीन में एक दिन में आ रहे हैं 10 लाख से ज्यादा केस। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राज्य में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पहुंचेंगे झांसी। जेल में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण यादव से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक सीमा विवाद पर महाराष्ट्र विधानसभा में आज प्रस्ताव पेश करेंगे सीएम शिंदे। कर्नाटक ने पिछले सप्ताह प्रस्ताव पारित किया था। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पहुंचे नागपुर। साथ में संजय राउत भी मौजूद। आज महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। उद्धव ठाकरे भी विधान परिषद की कार्रवाई में हो सकते हैं शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ग्वालियर गौरव दिवस का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुवाहाटी में असम के सीएम ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यालय पर पूर्व पीएम को नमन किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ में लोक भवन रोशनी से जगमगा उठा। लखनऊ में अटल स्वास्थ्य मेला का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने जरूरतमंद बच्चों को कंबल बांटे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। बुलंदशहर जिले के खुर्जा में 20 परिवारों के 100 से अधिक लोगों ने अलग अलग धर्म छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपनाया। सभी सनातन धर्म अपनाकर खुश। एमपी के दमोह में बड़ी संख्या में घर वापसी। 200 से ज्यादा लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया। कानपुर के स्लम एरिया में अचानक लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। हरबंस मोहल्ला थाना इलाके की झुग्गियां आग की चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। पटना के गांधी मैदान में एक कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया।
दिल्ली के पंचकुइया रोड पर शराब की एक दुकान की दीवार गिरी, मदद के लिए पहुंची फायर फाइटर्स की टीम। तमिलनाडु के मदुरै के पास भीषण सड़क हादसा, 24 लोगों को ले जा रही मिनी पैसेंजर वैन का एक्सीडेंट। सभी घायलों को मदुरै के सरकारी अस्पताल में किया गया भर्ती। मदुरै से कुंभकोणम जाने के दौरान हादसा हुआ। सीनियर टीची भर्ती परीक्षा में जीके पेपर लीक के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, प्रॉपर्टी भी सीज होगी। राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में रद्द परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 29 जनवरी को सामान्य ज्ञान की परीक्षा। आंध्र प्रदेश में टीडीपी एमएलए रवि वेंकटेश्वर को फोन पर धमकी मिली, कार्यकर्ताओं का भड़का गुस्सा। आंध्र प्रदेश की एनटीआर पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, आग लगाकर भारी मात्रा में गांजा को किया नष्ट। पीएम मोदी ने साल के आखिरी मन की बात के आखिरी एपिसोड में संबोधित किया, कहा कि 2022 में देश ने नई रफ्तार पकड़ी। ब्रेस्ट कैंसर पर टाटा मेमोरियल के रिसर्च का पीएम ने मन की बात में किया जिक्र। टाटा मेमोरियल के निदेशक ने कहा, ऐसे मरीजों के लिए लाभकारी है योग। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी कम करने पर फोकस करे केंद्र, इससे देश का भला होगा। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच शिलोंग में सैन्य अभ्यास 28 दिसंबर को होगा। काजिंद 2022 का समापन। सीमा पर तनाव के बीच सशस्त्र बलों के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को मंजूरी मिली, चीन पाक बॉर्डर पर तैनात होगी। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के जय सिया राम वाले बयान का किया बचाव, कहा बीजेपी ने राम और सीता को भी बांट दिया। राजस्थान बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के बयान की निंदा की, कहा कि श्री राम से नफरत करती है कांग्रेस। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा वो हमेशा भारत की ताकत को कम आंकते हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला, जयराम ठाकुर होंगे हिमाचल में नेता, विपक्ष मिलेगा कैबिनेट मंत्री का दर्जा। हिमाचल के राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, पिछली सरकार के फैसलों को गैर अधिसूचित करने के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में जो संस्थान काम कर रहे हैं उन्हें डिनोटिफाई किया जा रहा है, ये गलत है। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी ने नई पार्टी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का किया ऐलान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भरतपुर दौरा, कई योजनाओं की सौगात। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की जेल में मिलने वाली सुविधाओं में की गई कमी, 15 दिन तक किसी से भी नहीं मिलने दिया जाएगा। यूपी के सीएम ने कोविड से मरने वाले 53 पत्रकारों के परिवारों को दिए चेक। सीएम योगी का वादा, कोरोना से मारे गए पत्रकार के परिवार को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में बोले केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, पूरे देश को नशा मुक्त बनाना है, देश भर के 272 जनपदों को किया चिन्हित। छत्तीसगढ़ में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 76% करने का मामला, सीएम बघेल ने कहा गवर्नर के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बना जम्मू कश्मीर। सीएए प्रदर्शन के दौरान हुआ नुकसान की भरपाई 86 उपद्रवियों से कराई गई। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के खिलाफ कोर्ट का आदेश। जेडीयू के पूर्व विधायक ने शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा कि शराबबंदी के बावजूद दूसरे राज्यों से पहुंच रही है शराब। हिमाचल के सीएम सुक्खू का ऐलान, राज्य में पुरानी पेंशन योजना ही लागू की जाएगी। एमपी के रीवा में लड़की से हैवानियत के आरोपी पर एक्शन, पंकज त्रिपाठी गिरफ्तार, उसके घर पर चला बुलडोजर। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर सेवा बहाल जसोला विहार के पास गिर गया था दवा ले जा रहा ड्रोन। अहमदाबाद में शुरू हुआ कांकरिया कॉन्क्लेव, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। हैदराबाद में नेशनल बुक फेयर की शुरुआत, पुस्तक मेले में एमएलए के कविता भी पहुंची। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने तेंदुओं को पकड़ा, इलाके के लोगों में दहशत थी। हैदराबाद में क्रिसमस के मौके पर पड़ी गई खास प्रार्थना, वाईएमसीए चर्च में जुटी लोगों की भारी भीड़। मणिपुर में भी क्रिसमस के मौके पर हुई खास प्रार्थना, चर्च में जुटी भक्तों की भीड़। हिमाचल के धर्मशाला के चर्च में भी जुटी भक्तों की भारी भीड़, खास तरीके से की गई थी चर्च की सजावट। पटना में भी ठंड के बावजूद चर्च में जुटी लोगों की भीड़, शानदार तरीके से की गई चर्च की सजावट। लखनऊ में भी क्रिसमस के मौके पर उमड़ी लोगों की भीड़, चर्च के बाहर लोगों ने जलाए कैंडल। बढ़ती ठंड की वजह से पटना में 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, डीएम ने आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन कोहरे की चेतावनी जारी की, पंजाब में अगले 2 दिन घना कोहरा छा सकता है। स्पेन में बस पुल से नदी में गिरी, 6 लोगों की मौत, 2 घायल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में बस हादसा, 50 से ज्यादा जख्मी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंदन के पब में गोलीबारी, 1 महिला की मौत, 3 घायल। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन से बात करने को तैयार, कहा कि सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं। बर्लिन में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का पर्व, सांता क्लॉज के वेश में लोगों ने लगाई झील में डुबकी। बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने 3 विकेट से हराया, छठी बार किया क्लीन स्वीप। बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद डब्ल्यूटीसी में भारत की स्थिति और मजबूत हुई, 98.93% अंक के साथ दूसरे स्थान पर भारत काबिज। श्रीलंका के खिलाफ टी20 टीम से बाहर हो सकते हैं केएल राहुल, रोहित शर्मा के खेलने पर संशय। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पहुंचे गेटवे ऑफ इंडिया, एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। रणवीर और दीपिका ने ईयर एंड का लिया आनंद, दोनों ने वोटिंग भी की।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।